इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विस्लावा सिम्बोर्स्का का लिखा हुआ पोएम ऑन डेथ विदाउट एग्जेजरेशन को लाइन बाय लाइन एनालिसिस इसका हम करने वाले हैं और साथ में इसका क्रिटिकल थीम भी समझते हुए चलेंगे। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। टाइटल से ही आपको पता लगता होगा कि ये डेथ के ऊपर लिखा गया है, लेकिन सबसे खास बात जो है ये विदाउट एग्जेजरेशन है, यानी कोई भी अतिशयोक्ति के अलावा डेथ को लेके जो सीधा सिंपल सरल सपाट बात है वही किया गया है। ज़्यादातर हम लोग करते क्या है, डेथ को काफ़ी ज़्यादा हम लोग हाइप करते हैं। डेथ का एक्चुअल पावर जितना है उससे उसको ओवर एस्टिमेट किया जाता है, उसको सर्वशक्तिमान माना जाता है और उसके आगे हम लोग खुद को बहुत बेबस, बेसहारा और असहाय समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस पोएम में वो दिखाती है व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ क्या क्या नहीं कर पाता है, डेथ का क्षमता कितना सीमित है, ये वो हम लोग को दिखाती है पूरा पोएम का थ्रू। और ये एक तरीके से लाइफ का विजय और डेथ का हार का ऊपर लिखा हुआ एक पोएम है। आइए अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। इट कांट टेक अ जोक, फाइंड अ स्टार, मेक अ ब्रिज. It knows nothing about weaving, mining, farming, building ships, or baking cakes. In our planning for tomorrow, it has the final word, which is always beside the point. अब देखिए ये पूरा स्टैंजा में डेथ का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। हालांकि हम लोग समझेंगे कि एकदम पोएम का एंड सेक्शन में आके वो डेथ ये वर्ड यूज करती है, बाकी पूरा पोएम में वो डेथ का नाम तक नहीं मेंशन करती। इससे हम लोग को क्या आइडिया लगता है कि डेथ उतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं, डेथ उतना सिग्निफिकेंस पाने के लायक ही नहीं है जितना हम लोगों ने उसको सर में चढ़ा के रखा है। तो क्या बताती है कि डेथ कोई जोक लेना नहीं जानता, उसको ऊपर कोई जोक नहीं मारता, वो जोक रिसीव करना नहीं आता, उसको सितारा पहचानना नहीं आता, उसको ब्रिज बनाना नहीं आता, उसको ना तो वीविंग यानी बुनना नहीं आता, उसको माइनिंग यानी जो खनन करे का काम है वो नहीं आता, उसको फार्मिंग करेला नहीं आता, उसको कोई खेती बाड़ी नहीं आता है, उसको शिप बनाना, जहाज बनाना नहीं आता है, उसको केक बनाना नहीं आता है। तो उसको क्यों, उसका क्वालिटी ऐसा है ही क्या कि जिसका वजह से हम लोग उसको सर्वशक्तिमान का तवज्जो देंगे, सर्वशक्तिमान का दर्जा देंगे? क्यों? नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नॉर्मल ह्यूमन स्किल सेट्स जो हम लोग कर सकते हैं वो तो वो नहीं कर सकता, तो वो तो हमसे छोटा हुआ ना, हमसे बड़ा कैसे हुआ? इन आवर प्लानिंग फॉर टुमारो इट हैज़ द फाइनल वर्ड। बस उसका एक ही पावर है, उसका एक ही सक्षमता है कि हम लोग का आगामी का जो प्लानिंग है, यानी जो फ्यूचर का हम लोग जो प्लान करते हैं उसमें आखिरी बात वही बोलता है, उसमें डिसाइडर जो है वही रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं जानते हम लोगों का ज़िंदगी कितना दिन के लिए चलेगा। तो हम लोग का फ्यूचर प्लान, मान लीजिए आप फ्यूचर प्लान करके रहेंगे कि 30 साल बाद आप ऐसा मकान करेंगे, वैसा पेंशन प्लानिंग करेंगे, लेकिन कोई ठीक नहीं कि अगला दिन ही आपका मौत ना आ जाए। तो बस डेथ का यही एक काम है कि आपका फ्यूचर प्लानिंग को रोक सकता है, आप क्योंकि फ्यूचर आपको नहीं पता, वो आपका डेथ कब होगा ये आपको नहीं आता, बस वही एकमात्र इसका क्षमता है। बट लेकिन विच इज ऑलवेज बिसाइड द पॉइंट, ये जो बात है ना कि आपका फ्यूचर पे उसका हाथ है या आपका जिंदगी को ये खत्म कर सकता है, ये ऑलवेज बिसाइड द पॉइंट है, ये मुद्दे की बात है ही नहीं। क्योंकि हम लोग जब तक जिंदा है तब तक तो डेथ हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, वो हम लोग का तभी कुछ बिगाड़ पाएगा जब जिस दिन हम लोगों का जिंदगी का अंत लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए किसी का जिंदगी अगर 2 साल के लिए भी है तो वो 2 साल तो वो कंप्लीटली जिएगा ना, वो 2 साल का जिस दिन आखिरी दिन होगा उसी दिन डेथ उसको ओवर पावर कर सकेगा, बाकी पूरा 2 साल तो आराम से जिएगा। तो इसलिए अंत में उसका क्षमता है या नहीं है वो मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा है कि पूरा जिंदगी तुम तो आराम से जी रहे हो, उसमें तो डेथ कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। इट कांट इवन गेट द थिंग्स डन दैट आर पार्ट ऑफ इट्स ट्रेड। यहाँ तक कि ये इतना बेकार निकम्मा है कि अपना खुद का रिलेटेड काम काज भी ये उसमें कुछ नहीं कर सकता। डिग अ ग्रेव, मेक अ कॉफिन, क्लीन अप आफ्टर इटसेल्फ। एक ग्रेव खोदना, ठीक है, कबर खोदना इसको नहीं आता, कॉफिन बनाना इसको नहीं आता, यहाँ तक सब कुछ एक दफन करने के बाद जो चारों तरफ जो मतलब मैसअप हो जाता है उसको क्लीन करना वो भी इसको नहीं आता। मतलब मौत से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स है, तो अपना से रिलेटेड काम भी जब इसको नहीं आता तो ये क्या तुम्हारा काम काज बिगाड़ेगा? Preoccupied with killing, it does the job awkwardly, without system or skill, as though each of us were its first kill. अब देखिए मजा का बात, ये क्या बताता है कि preoccupied with killing, तो डेथ का एकमात्र नशा कह लीजिए, पेशा कह लीजिए, उसका एकमात्र काम क्या है, ध्यान ज्ञान क्या है? हत्या करना, खून करना। Preoccupied यानी वही चीज के साथ वो obsessed है, फिर भी इट डज द जॉब ऑकवर्डली, उसी एक चीज उसका ध्यान ज्ञान होने के बावजूद भी वो काफी
अद्भुत तरीके से, बेढंगा तरीके से वो काम करता है, विदाउट सिस्टम और स्किल। मारने में उसका कोई खास कला हासिल नहीं है, ना तो वो कोई खास सिस्टम को फॉलो करके मारता है, बड़ा ही अजीबो गरीब ढंग से मारता है, जैसे लगता हो कि ईच ऑफ अस वेयर इट्स फर्स्ट किल, जैसे हर आदमी जिसको वो मार रहा है लग रहा है वही उसका पहला शिकार है। मतलब देखिए, कोई भी काम, ह्यूमंस का टेंडेंसी क्या है कि कोई भी काम चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो उसको बार 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 आप रिपीट करके करोगे तो उसमें आपको सक्षमता, एक्सपर्टीज हासिल हो ही जाएगा, उसमें आपका एरर मार्जिन कम हो जाएगा, उसमें आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, उसमें आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, उसमें आपका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन डेथ को देखो, किसी को भी वो मौत मतलब कोई नॉर्मल नियम फॉलो करके नहीं आता है, कब किसको आ जाएगा कोई ठीक नहीं, जैसे उसको खुद ही पता नहीं उसको कि कब किसको मारना है, कैसे मारना है, किसी को एक्सीडेंट से मार दे रहा, किसी को गोली से मार दे रहा, किसी को धक्का दे के मार दे रहा, किसी को खून करके मार दे रहा, तो कोई इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे लगता है हर बार वो पहला शिकार कर रहा है। तो हियर डेथ इज डिपिक्टेड एज अ वेरी स्किललेस फेलो। ओ इट हैज इट्स ट्रायम्फ्स, ट्रायम्फ मतलब विजय, ठीक है, विक्ट्री, हाँ यह है इसका पास, इसका विक्ट्री का मोमेंट है, इसने जीता है, लेकिन बट लुक एट इट्स काउंटलेस डिफीट्स, लेकिन हम लोग बस उसका जीत को देख रहे हैं, लेकिन उस जीत के पीछे कितना अनगिनत हार छुपा है उसको तो नहीं देख रहे, उसको भी तो देखो। मिस्ड ब्लोज एंड रिपीट अटेम्प्ट्स, कितना बार उसका जो आघात है, कितना बार उसका जो अटेम्प्ट है वो मिस हो चुका है, कितना बार होता है ना कि आदमी मरते मरते बच जाता है, कितना बार एक्सीडेंट से वो निकल के बच जाता है। तो हर समय देखा जाए तो लाइफ में हम लोग का हर मोमेंट, हम लोग का आसपास रिस्क है, लेकिन हम लोग हर मोमेंट तो नहीं मर रहे हैं, है ना। आप बैठे हो रूम में, हो ही सकता है आपका ऊपर जो पंखा का हवा खा रहे हो वो कोई भी टाइम गिर के आपका सर के ऊपर गिर जाए और आप मर जाओ। आप रास्ता पार कर रहे हो इतना ट्रैफिक में, हो ही सकता है कोई भी दिन ट्रक गाड़ी आके आपको उड़ा दे, आप मर जाओ, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी तो आप रास्ता पार कर रहे हो ना, फिर भी तो आप पंखा का हवा खा रहे हो ना। एक टाइम आप, कोई एक दिन एक्सीडेंट हो गया उस दिन मरोगे, लेकिन इतना बार जो चांस हो सकता था आपका मरने का, डेथ तो नाकाम रहा। उसने हो सकता है काफी बार कोशिश की होगा आपका मारने का, लेकिन वो कर नहीं पाया, उसका ब्लो मिस हो गया, उसका अटेम्प्ट दोबारा लेने पड़ा। मतलब क्या, वो स्किल्ड इनफ नहीं है। Sometimes it isn't strong enough to sweat a fly from the air. Many are the caterpillars that have outcrawled it. कभी कभी उसका तो इतना भी ताकत नहीं रहता कि वो एक मक्खी को हवा से हटा दे। स्वेट यानी आपका उसको स्लैप करके या बाई फोर्स किसी चीज को अपना गतिपथ से हटाना, उसको अपना मतलब रास्ते से, कोर्स से हटाना। तो एक मक्खी को, ये तो नॉर्मल आदमी का भी काम है ना, आप एक मक्खी उड़ रहा है, मच्छर उड़ रहा है, आप उसको एक चमाटा मारोगे वो गिर जाएगा। डेथ का पास इतना भी पावर नहीं कि एक फ्लाई जो उड़ रहा है, जब तक उसका पास उड़ने का क्षमता है, वो उसका उड़ने का लाइन एक एंगल भी बदल सके। बहुत सारे ऐसे कैटरपिलर है जो डेथ को पार कर चुके हैं, आउट क्रॉल्ड इट, यानी क्रॉल करते हुए भी, रेंगते हुए भी उसने डेथ से आगे निकल गया है, यानी जिंदगी पा लिया है ना। ऑल दोज बल्ब स्पॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। All those bulbs, spots, tentacles, fins, trachea, nupital plumage, and winter fur shows that it has fallen behind with its half-hearted work. यानी जितने भी बल्ब पॉड है, बल्ब और पॉड पेड़ का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, ठीक है। टेंटेकल्स यानी आपका जो सूंड होता है, जो भी इंसेक्ट हो या आप एनिमल्स मान लीजिए। फिन्स यानी जो मछली के फिन होता है। और ट्रैकिया, ट्रैकिया का इन द सेंस होता है हम लोग का जो सांस नाली होता है, जिससे हम लोग रेस्पिरेशन का टाइम में लेते हैं, जो विंड पाइप होता है वो। न्यूपिटल प्लूमेज, न्यूपिटल प्लूमेज का मतलब ये ऐसा एक खास फेदर होता है जो ज़्यादातर जो पुरुष पंछी है, जो मेल बर्ड्स है, वो ग्रो करते हैं अपना ब्रीडिंग सीजन में, अपना मीटिंग सीजन में, ठीक है, टू अट्रैक्ट द फीमेल्स, ठीक है, उसको आता है न्यूपिटल प्लूमेज। एंड विंटर फार, विंटर फार यानी सर्दी का मौसम में ठंडा से बचने के लिए जो मोटा चमड़ा होता है, ठीक है, उसका ऊपर जो आपका फर टाइप का होता है, लोम टाइप का होता है, उसको विंटर फर कहते हैं। तो देख लीजिए, आप चाहे जानवर में देख लीजिए, पशु पक्षी में देख लीजिए, या फिर आप पेड़ पौधों में ही देख लीजिए, हर उसका एक एक हिस्सा, बॉडी का ऑर्गन का एक एक पार्ट ये शो करता है, वो अपने आप में एक प्रमाण है कि डेथ जो है ना, वो अपना काम में पीछे रह गया है, और उसमें वो क्या है, हाफ हार्टेड है, यानी वो पूरा दिल लगा के, पूरा डेडिकेशन के साथ अपना काम नहीं कर पाया है। अगर डेथ डेडिकेशन के साथ अपना काम कर पाता तो इतना ज़्यादा लाइफ कैसे पनपता। अगर डेथ ही सर्वशक्तिमान होता तो लाइफ का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता।
सब कोई, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सब कोई नया जन्म ले रहा है, सब कोई ग्रो कर रहा है, सब कोई जिंदा बचा है, पनप रहा है, सरवाइव कर रहा है। यही तो उसका सबसे बड़ा पराजय है डेथ का, कि डेथ का रहते हुए भी कैसे ये लोग अपना जिंदगी बरकरार रखे हुए हैं। इल विल वोंट हेल्प एंड इवन आवर लैंडिंग हैंड विद वॉर्स एंड coup d'etat इज सो फार नॉट इनफ। यानी इल विल यानी आपका जो खराब इंटेंशन है, ठीक है, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। और यहां तक कि अगर आप जंग में अपना हाथ बढ़ा दे, कोई जंग छेड़ने में आपका कोई हाथ रहे, या कोई coup d'etat का मतलब है कोई मिलिट्री अपराइजिंग, ठीक है, जो कि कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग रूलर हो, उसको हटाने के लिए, उसको गद्दी से तख्ता से सत्ता से हटाने के लिए जो मिलिट्री अपराइजिंग होता है उसको coup d'etat कहा जाता है। तो चाहे आप मिलिट्री अपराइजिंग करो, चाहे आप रिवोल्ट करो, चाहे आप जंग में हाथ मिला लो, जो चाहे करो, ये और प्लस आपका कुछ खराब इंटेंशन भी रहे, फिर भी इतना भी काफ़ी नहीं है। अगर आपका ज़िंदगी रहेगा तो आप जंग से घूम के आ जाओगे, आपका मौत नहीं होगा। आप मिलिट्री अपराइजिंग में शामिल हो जाओगे, आपका मौत नहीं होगा। आप जंग में डायरेक्ट रंगे हाथों पकड़े जाओगे, जंग में खूना खून हो जाओगे, फिर भी आपका ज़िंदगी रहेगा, अगर आपका ज़िंदगी को रहना है तो। इतना सब कुछ अगर हम लोग भी अपना तरफ से डेथ को असिस्टेंस दे देंगे, चलो डेथ तुम अकेले तो कर नहीं पा रहे हो, हम थोड़ा अपनी तरफ से सहायता कर दे रहे, चलो अब तो कर लो, अब भी वो नहीं कर पा रहा, तो कैसे वो सर्वशक्तिमान हुआ? वो तो महादुर्बल व्यक्ति हो गया ना, कि सहायता करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। Hearts beat inside eggs. Baby skeleton grow. Seeds hard at work sprout their first tiny pair of leaves and sometimes even tall trees fall away. तो एग का अंदर यानी जो अंडा है, जो भी चिड़िया या कोई पशु पक्षी जो अंडा देता है, ठीक है ना, वो अंडे का अंदर जो छोटा सा हृदय है वो भी चलता है, उसका भी हृदस्पंदन चलता है, यानी एग का अंदर जो लाइफ है वो भी पनपता है। बेबी स्केलेटन्स ग्रो, जो एकदम बच्चे हैं उनका जो एकदम बेबी टाइप का जो स्केलेटन है, एकदम प्राइमल स्केलेटन, लाइफ फॉर्म होने का पहला था, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। जो बीज होते हैं ना, पेड़ों के बीज होते हैं, वो भी उनका सामने काफ़ी कठिनाई होती है। उनको अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो स्प्राउट नहीं कर सकेंगे, उनसे चारे नहीं उग सकेंगी। फिर भी इतना सब कुछ परेशानियां, ऑब्स्टेकल्स झेलने के बाद भी वो अपना पहला पेयर ऑफ लीव्स, पहला नया पत्ता वो उगाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े शक्तिशाली पेड़ भी गिर जाते हैं, यानी कि कोई ठीक नहीं है। आप इतना वीकनेस, इतना वल्नरेबल स्टेज में भी अब सरवाइव कर सकते हो। दैट मीन्स क्या, कि डेथ का कोई सर्टेनिटी, कोई पावर नहीं है। अगर वो आपका सबसे वल्नरेबल अवस्था में, सबसे टारगेट होने वाला अवस्था में अगर आपको गिरा नहीं पा रहा, तो उसका क्या क्षमता है? हाँ, कभी कभी आप ये भी बोल सकते हो कि टॉल ट्रीज को भी तो गिरा देता है, तो वो लक बाई चांस है। अगर सच में उसका क्षमता ही होता इतना कि वो बड़ा किसी चीज को गिरा सक रहा है, तो छोटा को नहीं गिरा सकेगा? तो छोटा को तो नहीं गिरा पा रहा, ये तो प्रमाणित है। मतलब उसका जो पावर है वो लक बाई चांस है, वो कोइंसिडेंस है, हर समय यूनिवर्सल यूनानिमस वो नहीं है। Whoever claims that it's omnipotent is himself living proof that it's not। देखिए कितना अच्छा से सोचा गया लाइन है। कोई भी जो ये दावा करता है कि वो omnipotent यानी सर्वशक्तिमान है, वो यानी डेथ, मृत्यु, जो भी क्लेम करता है कि मृत्यु सर्वशक्तिमान है, वो खुद इसका जिंदा प्रूफ है कि मृत्यु सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर मृत्यु सर्वशक्तिमान होता तो ये दावा करने के लिए आज वो जिंदा बचा रहता, वो तो मौत का गोद में चल गया होता, अब तक मौत का घाट उतर चुका होता। लेकिन क्योंकि वो अभी तक जिंदा है, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि मौत के पास सर्व शक्ति नहीं है। देयर्स नो लाइफ दैट कुडंट बी इमॉर्टल इफ ओनली फॉर अ मोमेंट। ऐसा पूरा दुनिया में, जगत संसार में कोई एक भी ऐसा जिंदगी नहीं, आप इंसान का तो छोड़ ही दो, कोई एक ऐसा लाइफ नहीं है, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो बर्ड्स का हो, चाहे वो इंसेक्ट का हो, जिस किसी का भी हो, कोई एक ऐसा लाइफ नहीं है जो भले ही एक क्षण के लिए ही हो लेकिन अमर ना हो। ठीक है, यानी कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आप अमर हो, तब तक आपको कोई मार नहीं सकता। जब तक आपका जिंदगी है तब तक डेथ कितनों भी हाथ पैर मार ले, कितनों भी जद्दोजहद कर ले, कुछ नहीं कर सकेगा। तब तक आप जिंदा रहोगे, मतलब रहोगे। दैट मीन्स यू आर इमॉर्टल टिल योर लाइफ हैज गिवन यू सैंक्शन। ओके,
डेथ ऑलवेज अराइव्स बाय, अब देखिए इतना बात जाकर के एकदम पोएम का अंतिम मुहूर्त में आके वो नाम ले रहा है किसका, डेथ का। डेथ ऑलवेज अराइव्स बाय दैट वेरी मोमेंट टू लेट, डेथ हमेशा वही आखिरी मोमेंट में आता है, बहुत देर करके, यानी डेथ जब तक आता है तब तक तुम्हारे पास ऑलरेडी काफ़ी समय है कि तुम डेथ को डिफाई करके लाइफ को एंजॉय करो। और जब तुम अपने लाइफ को पूरा एंजॉय कर लिए ही उसके बाद डेथ आके तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, लाइफ में जो तुम अचीव किए हो, लाइफ में जो तुम आनंद लिए हो, उसको मिटा पाएगा, नहीं मिटा पाएगा। In vain it tugs at the knob of the invisible door. As far as you have come, can't be undone. यानी बेकार में ही, इन वेन यानी व्यर्थता, फ्यूटाइली, बेकार में ये क्या करता है, टानता है। कौन सा नॉब टानता है, नॉब यानी जो जिसको डोर का एक आप हाथल कह सकते हो, उसको टान करके जो खोलते हैं दरवाजे को। इनविजिबल एक अदृश्य दरवाजा है जिसका नॉब को बार बार घुमा करके टानता है, लेकिन उससे उसको कुछ खास फायदा होता नहीं है। ये अदृश्य दरवाजा किस चीज़ का है, जिंदगी का अंत का है। ठीक है, कि आप अपना पूरा जिंदगी चल आए हो, अब आखिरी दरवाजा पे आके आप रुक गए हो। वो आखिरी दरवाजा क्यों है, क्योंकि उसके आगे ऊपर जा नहीं सकता, दैट इज द एंड ऑफ योर लाइफ। बस वही दरवाजा खटखटाने का, वही दरवाजा को टानने का क्षमता डेथ का है। बाकी अब जितना रास्ता चल के आए हो ना, उसको वो अनडन यानी उसको वो व्यर्थ प्रमाण नहीं कर सकता, उसको वो नकार नहीं सकता। आपका पूरा लाइफ का सक्सेस आपके मुट्ठी में है, आपका पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस आपके मुट्ठी में है, आपका पूरा लाइफ का आनंद आपके मुट्ठी में है। तो जियो ना, आनंद लो ना, एक्सपीरियंस लो ना। डेथ जब आएगा देखा जाएगा, बस वही मोमेंट में ना आएगा, आने दो उसको, उसका काम करने दो। बाकी अब जियो ऐसे कि डेथ आपको देख के जल के जलन से मर जाए। ठीक है, तो ये था पूरा पोएम। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि सब जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और पोएम, प्रोज, ड्रामा, नॉवेल, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगा प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिएगा, उसमें हम लोग वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।